मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से मैं अपने घर में किसी फैमिली फंक्शन शादी में गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं शेयर मार्केट से दूर था और इसीलिए मैं कोई वीडियो लेकर के नहीं आ रहा था। दोस्तों, जब मैं मार्केट को देख ही नहीं रहा हूँ और मैं मार्केट में मैं ट्रेड कर ही नहीं रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहा हूँ, तो झूठ मूठ का वीडियो लेकर के आने का क्या मतलब है। दोस्तों, आप लोग मेरा ये चैनल देखते हैं क्योंकि आपको एक भरोसा है कि जो भी इस चैनल पे कहा जाएगा वो सब एकदम सच और सही कहा जाएगा। दोस्तों, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको मेंटेन करूं। मुझे कोई शौक नहीं है अनाप शनाप रोज दो चार वीडियो अपलोड करने का। मेरा वीडियो भले कम आएगा दोस्तों, लेकिन कुछ पॉइंट बोलने की बातें होंगी तभी मेरा वीडियो आएगा। दोस्तों, तो मैं अभी अपने घर पे आ गया हूँ और अभी छुट्टी है। कल महाशिवरात्रि था, आज सैटरडे है, संडे फिर मंडे को अपना काम धंधा चालू होगा। दोस्तों, तो बहुत लोग सोचते भी होंगे कि भाई क्या बात है, मेरा वीडियो रोज नहीं आता। आएगा दोस्तों, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि मैं अभी काम से बाहर था, इसलिए मैं अभी वीडियो लेकर के नहीं आया हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब आपको कुछ लोग देखते हैं तो ये आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आपके मुंह से जो भी चीजें बाहर आए वो सही हों। आप सोच समझ के बोलें, जितना पता है उतना बोलें, जो नहीं पता है वो ना बोलें। तो ये सब का दोस्तों ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर दोस्तों, पॉइंट पे आते हैं। हाँ, न्यूज़ तो मैं देखता ही हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, या कहीं बहुत व्यस्त हूँ तो भी अपडेट्स तो फ़ोन में आते ही रहते हैं। उस पर थोड़ा सा टाइम निकाल करके देख ही लेता हूँ कि क्या है। तो दोस्तों, टाटा का जो था काफ़ी अच्छा हुआ है लास्ट ट्रेडिंग में। और मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था जो मैंने न्यूज़ देखा था कि टाटा मोटर्स दो हिस्सों में अपने आप को बांटने वाली है। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि टाटा कुछ बहुत बड़ा गेम करने वाला है। गेम इन द सेंस कि कुछ ईवी में या कुछ ऐसा कुछ वो करने वाला है जो कि होगा दोस्तों, कुछ दमदार होगा। तो टाटा मोटर्स पे टाटा मोटर्स के तो शेयर हैं ही मेरे पास, तो इन्हें मैं रखा ही हुआ हूँ। देखिए आगे क्या फैसला होता है, कैसे कैसे शेयर्स बांटे जाते हैं, क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने कहा है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, आपको लगता होगा कि क्यों ये एक ही बात को बोल रहा है। क्योंकि दोस्तों, फिर कल को गाड़ी छूट जाएगी तो फिर आप ही लोग ये ये कंप्लेन कर सकते हैं कि सर आपने बार बार मेरे को मोटिवेट नहीं किया या वो नहीं किया। तो दोस्तों, बार बार कभी कभी एक ही बात को बोलना पड़ता है ताकि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि भाई उनके ध्यान से ना हटे। तो दोस्तों, ये न्यूज़ है, कुछ अपडेट्स हैं, और बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं। अभी फिर से बैठूंगा तो फिर से सब कुछ है ना, नया नया लेके आऊंगा। दोस्तों, अशोक लीलैंड और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जैसे कि आपको न्यूज ये पता होगा कि अशोक लीलैंड भी यूपी में एक अपना ईवी पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इस पे भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, क्या है ना, बोलने को बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन क्या है कि ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहिए वीडियो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बातें मैं क्या बोलूँ। दोस्तों, अपना वर्ल्ड भी इंडिया को मान चुका है कि आने वाला समय इंडिया का ही है। चाइना से इन्वेस्टमेंट हट रहा है।
वो इंडिया को सेफ मान रहे हैं, स्टेबल मान रहे हैं। और ये सब बातें हैं दोस्तों, जो बेसिक बातें हैं जिनके बारे में मैं रोज आपको याद भी, मैं इस बात को रोज बोलूंगा दोस्तों, ताकि आपको ये सब चीज़ों का समझ में आए। अपना दोस्तों मार्केट स्ट्रांग है, स्टेबल है। अभी तो फिलहाल कोई बैड न्यूज़ नहीं है, तो नो बैड न्यूज़ इज़ ए गुड न्यूज़। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। अमेरिका का कुछ हुआ है, वो सब तो चलता रहता है दोस्तों। मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म में बात नहीं करता, मैं कर सकता हूँ, जानता हूँ, लेकिन मैं एक सिंपल भाषा में आपको चाहता हूँ कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ में आए। बहुत सी बातें मैं टेक्निकल बोल सकता हूँ, मैं जहाँ पे होगी वहाँ मैं बोलूँगा भी, समझाऊँगा भी, लेकिन सिंपल भाषा में मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो सिंपल भाषा में एक आम आदमी को या किसी को भी समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अपना मार्केट स्ट्रांग है, स्टेबल है। जो अच्छी कंपनियां हैं उनमें पैसा डालिए। डालने से पहले एक बार उसका बैलेंस शीट देखिए। क्योंकि मैं कॉमर्स से हूँ, जानता हूँ, तो मुझे ये सब देखने में दिक्कत नहीं होती है और जल्दी मैं देख लेता हूँ और एक हद तक मुझे समझ में आ जाता है दोस्तों कि क्या है। और ये सब देखिए, समझिए। मेरे और वीडियोस आते रहेंगे दोस्तों। ये मेरा एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी से वो नहीं हूँ। मैं अपना पर्सनल ऑल टाइम मैं फुल ट्रेडिंग करता हूँ। और दोस्तों, मैं ट्रेडिंग कम करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ दोस्तों। और ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी का वो नहीं हूँ, ये क्या बोलते हैं, सेबी से रजिस्टर्ड वो। और आपको अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करना है सोच समझ के वो कीजिए। ये मेरा एक शेयर एक्सपीरियंस चैनल है, या एजुकेशनल चैनल बोलिए इसको, जहाँ मैं अपने व्यूज़ केवल आप तक रखता हूँ। मेरे द्वारा कहे गए कोई भी शेयर आप लेंगे या कुछ भी करेंगे तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस वो आपका अपना होगा। उसके लिए मैं और मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप तक शेयर कर रहा हूँ। ऑनेस्ट एक्सपीरियंस दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। मैं उतना ही आप तक शेयर करूँगा जितना मुझे पता है, जो अच्छा बुरा मैंने झेला है। मैं झूठ मूठ की बातें बोल करके अपना सब्सक्राइबर या व्यूज मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों। ऐसा पैसा कभी फलता फूलता नहीं है दोस्तों। मैं वही बातें आपसे शेयर करूंगा जितना मैं जानता हूं। और ये आपको महसूस होगा दोस्तों, ये आपको खुद से महसूस होगा। तो मैं बेसिकली मैं इन्वेस्टर हूं। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग भी जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं उसके टर्म्स भी जानता हूं। मुझे लगभग समझिए कि मोटा मोटी 5 साल से ज़्यादा हो गया है। और मैं ट्रेडिंग कम करता हूँ। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कोई एक साइड का ट्रेंड है तो मैं तभी ट्रेडिंग करता हूँ। मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ और अधिकांश मैं फुल लॉट से काम करता हूँ। और मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ट्रेडिंग क्या है। एक दिन का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट ट्रेडिंग में गया है 16 लाख रुपए। लेकिन वो क्यों गया है, कैसे गया है, वो मैं आपको बाद में, है ना, इसके बारे में मैं कभी बताऊंगा। उसके लिए दोस्तों बहुत रिस्क लेना पड़ता है, तब जाकर के ऐसा होता है दोस्तों। वो दोस्तों एक वार का टाइम था जब मैंने वो रिस्क वो लिया था। फिर वैसा रिस्क मैंने कभी दोबारा वो नहीं लिया है। हाँ, ये बात भी सच है कि मुझे जो पैसे मिले वो आने वाले कुछ समय में मुझे लॉस भी हुआ, तो वो पैसे भी खत्म हुए, ये भी सच है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हुआ लेकिन आगे चल करके लॉस भी हुआ। क्योंकि मैंने कहा कि ट्रेडिंग में मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं दोस्तों। ट्रेडिंग में मैं फुल लॉट से काम करता हूं, ठीक बैठ जाता है तो ठीक है, और मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी कम रहता है दोस्तों। लेकिन क्या है कि मैं, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ट्रेडिंग में मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं दोस्तों। मैं ट्रेडिंग पे भी कुछ आपको टिप्स दूंगा, लेकिन तब जब मैं खुद उसके बारे में जान जाऊंगा तब। तो मैं छूट मूट का मैं नहीं दूंगा टिप्स, आपको कभी नहीं दूंगा। वो दोस्तों यूक्रेन का वार था, रूस और यूक्रेन का।
तो चूंकि मेरे पास कुछ पहले का कुछ एक्सपीरियंस था, तो मैंने सारा पैसा बोझ दिया था उसमें, और उसमें जा कर के मुझे कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट वो हुआ था। ऑलमोस्ट 16 लाख के आसपास का हुआ था। लेकिन उसके लिए दोस्तों बहुत स्ट्रांग दोस्तों, उसके लिए मैंने रिस्क लिया था। वैसा रिस्क मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग लें। वो दोस्तों, वो मेरा पैसा, वो उस समय काफ़ी, मुझे एक दिन का मैक्सिमम था प्रॉफिट। वैसा प्रॉफिट तो कभी मुझे नहीं लगता कभी दोबारा कभी हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि आने वाले ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर में मुझे लगभग 8.5 9 लाख का लॉस भी हुआ था। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता हूँ दोस्तों। मैं मुश्किल से ट्रेडिंग दोस्तों एक महीने में 5 या 6 बार ही करता हूँ। और मैक्सिमम लॉट से करता हूँ तो मुझे एक ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, उसका कोई फिक्स गारंटी नहीं है दोस्तों। वो लॉस ही, मतलब मोटा मोटी ट्रेडिंग से मुझे कुछ खास प्रॉफिट आज तक हुआ नहीं है दोस्तों। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे ट्रेडिंग से कुछ प्रॉफिट हुआ है या ये हुआ है। वो तो मैंने आपको अपना एक दिन का प्रॉफिट और लॉस भी मैंने दिखा दिया। तो दोस्तों, ये सब है। उसमें पैसा आ जाता है तो फिर जाता भी है दोस्तों। ये सच्चाई है दोस्तों। मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ कि मुझे पैसे मिले, लेकिन ये भी सच्चाई है कि दोस्तों, वो एक टाइम था, एक ऐसा बन गया था कि मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, रिस्क लिया, एक्सपायरी भी पास थी तो मुझे मिला। लेकिन दोस्तों, वैसा बार बार अब कभी दोबारा ऐसा होगा लेकिन मुझे नहीं पता। टू बी ऑनेस्ट, वो बहुत टफ काम है दोस्तों। इसीलिए मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखता हूँ, ट्रेडिंग पे मैं कम ध्यान रखता हूँ। और मैं चाहता ही हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग को अगर करना है, क्योंकि मन नहीं मानता है, मैं समझता हूँ, तो आप कम लॉट से काम करें दोस्तों। और मैं कभी ट्रेडिंग के बारे में भी आपको गाइड करूंगा, लेकिन जब मैं पहले खुद कंफर्म हो जाऊं तब। जानता तो हूं मैं, लेकिन जब मुझे ऐसा वो लगे कि भाई, अगर मैं अपने पैसे को उसमें डालूंगा तभी मैं आपको बोलूंगा दोस्तों। ऐसे में अनाप शनाप नहीं बोल सकता हूं मैं। तो मैं चाहूंगा कि ट्रेडिंग से आप लोग थोड़ा सा दूर रहें। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। अब तो आपने देखा भी होगा, सेबी ने भी कहा है। तो सेबी ने तो बाद में कहा है, मैं तो इसको बहुत पहले से जानता था। तो इसका आप लोग ख्याल रखें दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट को ही मैं सेफ मानता हूँ। और ये सब दोस्तों एक बेसिक बातें हैं। आज तो छुट्टी का दिन है, इसलिए मैं एक वीडियो ले आया, ताकि आप लोग भाई जान पहचान हो बढ़े। खैर, तो यही है दोस्तों। फिर और भी लेकर के वीडियो आऊँगा, कुछ और भी ज्ञान भरी बातें लेकर के आऊँगा आपके सामने। और मेरी कोशिश वो रहेगी कि रोज कम से कम 2 वीडियो या 1 वीडियो तो मैं रोज लेके आऊँ ही। आप लोग देखें, आपको अच्छा वो लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। मैं देखता हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यूट्यूब है, वो सब भी मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें भी अनाप शनाप भी बहुत सारे लोग घुस गए हैं। खैर, क्या बोलूँ। लेकिन यही एक बात बोलनी थी। मैं फिर कहूँगा कि ट्रेडिंग से आप लोग थोड़ा दूर ही रहें तो अच्छा है। हो सकता है कि उसमें आपको एक दिन में प्रॉफिट आ जाए। मैक्सिमम लॉट से करेंगे तो हो सकता है कि आपको 1 लाख 1.5 लाख तक भी प्रॉफिट आ जाए। लेकिन दोस्तों, वो बचता नहीं है दोस्तों। वो बचता नहीं है। आपको दिखेगा, लेकिन दोस्तों वो अल्टीमेटली वो जाएगा ही जाएगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है दोस्तों। जब मुझे प्रॉफिट हुआ था तो मैं बहुत खुश था। हाँ, लेकिन वो हुआ कि फिर लॉस भी हो गया, तो वो ले दे के सब सपाट हो गया दोस्तों। फिर मैं समझ गया कि जितना आसान दिखता है या उतना आसान है नहीं दोस्तों। तो इसका आप लोग ध्यान रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें, और आप फैसला करें कि क्या मैंने जो कहा है वो सही है कि नहीं। ये वीडियो आप देखें, फैसला करें, उसके बाद ही आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वरना वो मत करें। मार्केट में बहुत से लोग हैं जो झांसा देते हैं। आपको उनकी बातें अच्छी लगती हैं तो ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पे, इस दुकान पे, मेरे इस दुकान पे
आपको खराब माल नहीं मिलेगा दोस्तों। माल नहीं है तो नहीं मिलेगा, खराब माल आपको नहीं मिलेगा। माल का मतलब है नॉलेज, एक्सपीरियंस। खैर, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं फिर कोई वीडियो लेकर के आऊँगा, शायद आज ही ले आऊँ या कल ले आऊँ, और फिर सोमवार से तो अपना काम चालू है ही। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।